हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 7 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। क्या मीनिंग है इसका कि जो फ्रैक्शन होता है वो किसी भी होल का एक पार्ट होता है। इसको हम समझेंगे एक डायग्राम से। जैसे कि इसे हम कहेंगे एक होल सर्कल। दिस इज होल। होल मतलब अभी इसका कोई भी पार्ट नहीं किया गया है, और अगर इसको बीच में से ऐसे कट कर दिया गया तो दिस इज द हाफ ऑफ दिस होल। तो इस पार्ट को हम लिखेंगे हाफ, क्योंकि इसके दो पार्ट हो गए हैं। दो पार्ट में से ये डिनोट कर रहा है शेडेड पार्ट इसका वन पार्ट आउट ऑफ टू पार्ट्स, वन आउट ऑफ टू पार्ट्स, और इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो समझ में आया डेफिनेशन। फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। तो फ्रैक्शन क्या है? एक पार्ट है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। होल मीन्स पूरा और फ्रैक्शन मीन्स उसका कोई भी एक पार्ट। एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये एक पार्ट कर दिया और ये एक पार्ट कर दिया, तो टोटल इस बार 4 पार्ट्स हो गए। इस 4 में से अगर हम इसको निकाल लेते हैं तो ये डिनोट करता है आउट ऑफ 4 1 पार्ट, तो 1/4। तो ये 1/4 हो गया हमारा फ्रैक्शन। ओके। और अगर एक ट्रायंगल में अगर हम देखें, इस ट्रायंगल को अगर हमने ऐसे डिवाइड कर दिया तो ये पार्ट क्या कहलाएगा? दिस इज आउट ऑफ 2 1 पार्ट, तो ये हो गया हाफ। आउट ऑफ 2 1 पार्ट, तो ये भी हो गया हमारा फ्रैक्शन। और अगर पूरे को ही शेड कर देंगे तो इस पूरे को ही अगर शेड करके रखा है, मतलब इसके कोई भी पार्ट नहीं किए हैं, तो हम इसे कहेंगे होल। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन के बारे में। नेक्स्ट, फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट्स। फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं? 2। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फ्रैक्शन के? एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 5। अब ये जो 4 है ऊपर लिखा हुआ है और जो 5 है ये नीचे लिखा हुआ है, और बीच में क्या है? इस लाइन को हम कहेंगे डिवीजन लाइन। डिवीजन लाइन मीन्स ये लाइन 4 को 5 से डिवाइड करता है। तो यहाँ पे 4 को हम कहेंगे न्यूमरेटर और 5 को कहेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है। अब इसको रीड कैसे करते हैं? इट इज़ रीड एज 4/5 और 4/5। इसको या तो हम 4/5 भी बोल सकते हैं या फिर 4/5, दोनों ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अब फ्रैक्शन के टाइप्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? 2 or more fractions which indicate the same fractional number are called equivalent fractions। दो या तो दो से ज़्यादा जो फ्रैक्शंस अगर सेम फ्रैक्शनल नंबर को इंडिकेट करते हैं तो उन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे है 1/2 इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 4/8 एंड इक्वल्स टू 5/10। अब ये सब एक दूसरे के इक्वल कैसे हैं? क्योंकि देखने में तो इक्वल नहीं लग रहे हैं, लेकिन इन्हीं को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। हम देखते हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल कैसे हुए हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2। अब 1/2 में 2/4 इक्वल कैसे हुआ ये हम चेक करते हैं। तो 1/2 में कुछ मल्टीप्लाई किया हुआ होगा, जैसे कि ये 2/4 बना होगा। अब देखिए 1 में क्या मल्टीप्लाई करने से 2 आता है? 2। तो यहाँ पर 2 में भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया सेम नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हो गया ना, 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब देख लेते हैं अगेन हाफ इक्वल्स टू 3/6 कैसे हुआ?
तो वापस से हम देखेंगे कि 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जिससे कि ये 3 आ गया, तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए, अगर ये है हाफ इक्वल्स टू 4/8, तो हाफ में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया है जिससे कि 4/8 आ गया हो, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4 1 ज़ा 4, वैसे ही 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 2 4 ज़ा 8। तो इस तरीके से हम सारे के सारे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। एक और तरीका है इसको निकालने का कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्यों है। जैसे कि ये लिखा है 1/2 और दूसरा है 2/4, 1/2 इक्वल्स टू 2/4। अब 2/4 को अगर हम कैंसिल करें, कैसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 और 4 जो है दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 को और 4 को 2 से डिवाइड करके देखिए कितना आता है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो ये हो गया ना हाफ। अब 3/6 को भी चेक कर लेते हैं कि ये हाफ होता है कि नहीं। 3/6, अब 3/6 को किस नंबर से डिवाइड करें, ये दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे 3 से। देखो 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा 1। 6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये भी हो गया हाफ। अब 4/8 को चेक करते हैं। 4/8 किससे डिवाइड करना चाहिए, दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब 4 से डिवाइड कर सकते हैं हम डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 1 और नीचे 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट 5/10, 5/10 इन दोनों को किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से। ये हो जाएगा 5 को 5 से डिवाइड करने से 1 और 10 को 5 से डिवाइड करने से 2। तो सारे के सारे नंबर सेम आ रहे हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स जो फ्रैक्शंस आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस का डेफिनेशन क्या है, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए 3/5, 8/9, 6/10, 5/8। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि जो नंबर ऊपर होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर और जो नंबर नीचे होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ये वाला जो नंबर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, मतलब कि छोटा है, तो ऐसे केस में ये होगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो ये भी देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 6/10, 6 10 से छोटा है, यहाँ पर 5 8 से छोटा है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए प्रॉपर फ्रैक्शन के। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या याद रखेंगे कि डिनोमिनेटर हमेशा ही न्यूमरेटर हमेशा ही डिनोमिनेटर से छोटा होगा। क्लियर। अब नंबर 2 है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डेफिनेशन क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल्स देखिए 7/4, 8/7, 10/6 एंड 5/3। इस टाइप में जब नंबर्स होंगे तो इन नंबर्स को ऑब्जर्व करके देखिए कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। यहाँ पर भी देखिए न्यूमरेटर 8 है, डिनोमिनेटर छोटा है उससे 7। यहाँ पर न्यूमरेटर इज 10, डिनोमिनेटर इज 6, न्यूमरेटर इज 5, डिनोमिनेटर इज 3। तो जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो दोनों में एक दूसरे के ऑपोजिट हो रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक होल नंबर होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ पे 1n 3/4, 2n 3/5, 3n 4/5। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहा है हमको। कैसे, एक है हमारा होल नंबर और दूसरा है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। 1 यहाँ पे होल नंबर है और 3/4 क्या है यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे देखो 2 इज होल नंबर, 3/5 इज प्रॉपर फ्रैक्शन।
3 इज़ होल नंबर, 4/5 इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन नाम से हमें पता चलना चाहिए कि यूनिट का मतलब होता है 1। ओके, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर 1, वो फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर अगर 1 होगा तो उनको हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल्स देखिए, 1/6, 1/5, 1/9। इन सभी केसेस में न्यूमरेटर्स को देखिए तो न्यूमरेटर में हमें 1 ही दिख रहा है। डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। डिनोमिनेटर में देखिए 6, 5, 9 कुछ भी हो जाएगा, लेकिन अगर न्यूमरेटर में 1 है तो इसे हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शंस के बारे में। हमने फ्रैक्शन का डेफिनेशन भी पढ़ लिया, हमने फ्रैक्शंस के टाइप्स भी देख लिए। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या स्टार्ट करेंगे? हम अपना एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।